बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। आज का जो वीडियो है इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम JOA IT 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने जीके सेक्शन कर लिया है। आज का जो वीडियो है वो जीके सेक्शन का जो बचा हुआ पोर्शन है और साथ में हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये क्वेश्चन हेल्प करते हैं। साथ में हम जो क्वेश्चन था उसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। क्वेश्चन इस तरह था, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल मानी जाती है। याद रखना, कौन सी नदी? नाइल। ये अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है और बाद में मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। दूसरी बात क्या है कि ये तो है लंबाई के हिसाब से। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे घनत्व की दृष्टि से कौन सी नदी है तो उसका नाम अमेजन होगा। ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई लगभग 7400 किलोमीटर के आसपास में मानी जाती है। अगर बातचीत की जाए तो नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है उस रीजन में ये देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इसके साथ ही हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। मानसरोवर से निकलकर 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में रास्ता तय करती है। दूसरी बात, अगर घनत्व की दृष्टि से या वॉल्यूम की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो चिनाब है। इसके साथ ही अगर हम उत्तरी भारत या भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा। दूसरी बात, ये तो आ गई भारत की। अगर हम घनत्व की दृष्टि से भारत की नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात, चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ जिसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय क्या होता है? पेनिसुलर क्या होता है? पेनिसुलर का मतलब है भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिसके 3 साइड पानी ही पानी हो, एक साइड लैंड हो, तो उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जो हमारा इंडिया है उसका दक्षिण भाग जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजा आकार में है। और इस भारत की सबसे मतलब जो दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है या जिसको दक्षिण भारत बोलते हैं या दक्षिण भारत जिसको बोलेंगे, उसकी सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गोदावरी मानी जाती है। इसे बृहद्गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। आपके पेपर में ये पूछी जा सकती है। आने वाले टाइम में ये आपके लिए हेल्प कर सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। देखो, पहले बात तो आपको ये समझनी है कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है जो हमारी आर्म्ड फोर्स है उसका कमांडर कौन होता है। वहाँ भी आर्म्ड फोर्स में 3 सेनाएं आती हैं, जल, थल और स्थल। जल, थल और स्थल। जल में कौन रहती है? जिसको हम नेवी बोलते हैं। स्थल पर आर्मी, और जो मतलब जिसको हम वायु में बोलेंगे तो वो एयरफोर्स इसमें आती है। जल, थल और स्थल। जल हो गया, थल हो गया और साथ में स्थल। जल में नेवी, थल के ऊपर आर्मी, और जो आपका थल के ऊपर आर्मी, और स्थल में कौन रहता है? स्थल में भी आर्मी रहती है। और एक जो आएगी आपकी जो एयर में वार करती है उसको भी क्या कहा जाता है?
आर्म्ड फोर्स के अंडर कंसिडर किया जाता है, तो इन आर्म्ड फोर्स का जो कमांडर होता है वो हमारे देश के प्रधान क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है। क्या है? संवैधानिक है। इसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। इसमें ये एग्जीक्यूटिव में आपका पार्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम किसी कानून को लागू करना होता है। संसद का काम कानून बनाना होता है। न्यायपालिका का काम उस कानून की रक्षा करना होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है या कार्यपालिका होता है, उसमें 5 चीज़ें आती हैं। उनमें से राष्ट्रपति भी एक है। राष्ट्रपति को नामात्र कार्यपालिका कहा जाता है। नामात्र कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका हेड जो होता है प्रधानमंत्री होता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसे वो राष्ट्रपति होता है। उसको उस व्यक्ति का नाम आता है। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है आपको पता होगा। अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है जो हमारे राष्ट्रपति के बारे में, और जब टॉपिक करेंगे तो उसमें इसका डिटेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। क्वेश्चन था हु रोट क्या बोलते हैं, हु वॉज राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन। तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ये मैं बता चुका था। 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और इन व्यक्ति ने, जो ये मतलब रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हुए। एक तो बांग्लादेश, दूसरा भारत का। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी। किसकी उपाधि त्याग दी थी? सर की उपाधि इन्होंने त्याग दी। गांधी जी ने केसर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये कुछ एक ग्रेट पर्सनैलिटी है जो आपको याद रखना है इनके बारे में। इनका संबंध डलहौजी से जोड़ा जाता है कुछ टाइम तक। डलहौजी से नहीं, क्या बोलते हैं, शिमला से जोड़ा जाता है। डलहौजी में हमारे जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध किस एंगल से जोड़ा जाता है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। गीता इज होली बुक ऑफ। तो गीता जो है हिंदुओं की होली बुक है। इसकी हिंदुओं की होली बुक है। इसकी जो रचयिता है वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास। ये जो महर्षि वेद व्यास जी है यही महाभारत के रचयिता है। कौन है? महाभारत के रचयिता ही। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा एपिक या महाकाव्य है। महाकाव्य या एपिक जिसको कहा जाता है वो सबसे बड़ा है। कौन? महाभारत। संस्कृत में लिखे गए हैं दोनों ग्रंथ, गीता भी और साथ में महाभारत भी। लिखने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही है, महर्षि व्यास जी। महर्षि व्यास का हिमाचल से क्या संबंध है? तो हिमाचल की जब बातचीत की जाए तो जो व्यास कुंड है वो कुल्लू में स्थित है। व्यास कुंड कुल्लू में स्थित है। एक व्यास गुफा है वो मनाली के आस पड़ोस में पड़ती है। एक अर्जुन गुफा भी है वो भी मनाली के आस पड़ोस में पड़ती है। जो बिलासपुर का व्यासकुंड नाम पड़ा हुआ है उसका संबंध इस व्यास ऋषि से जोड़ा जाता है। तो ये जो व्यास हुए हैं इनका हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो ये स्थल है उनसे इनका संबंध जोड़ा जाता है। तो हमें सारे के सारे ये जो स्थल है इनको याद रखना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो जीके का पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए। अगर आप प्रीवियस टर्म के पेपर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर में आया हुआ या नहीं आया हुआ। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे। और अब जो है हम हिंदी सेक्शन करेंगे। और हिंदी सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन था JOAIT 2017 का, जो JOAIT का पेपर था 2017 का, उसमें जो हिंदी का पहला क्वेश्चन था वो शुद्ध लिखना था। तो यह अत्यधिक लिखा था। तो आपने अ लिखना है, आधा त लिखना है, य लिखना है और द को छोटी ई की मात्रा लगाकर क लिखना है। तो ये क्या बन गया? अत्यधिक सही आंसर है।
इस तरह मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिए थे और उनमें से आपको शुद्ध शब्द चुनना था। तो ये शुद्ध शब्द जो है अ है, त आधा त है, य है और ध को छोटी ई की मात्रा लगाकर क लिखा हुआ है और ये क्या बन गया? अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए थे। तो यहाँ शुद्ध जो था उसको मैं रीड करूँगा। वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और उत्तीर्ण जो लिखा है अण के ऊपर र लिखा हुआ है और जो दूसरे वाले थे उसमें ऐसा नहीं किया गया था, वहाँ पर र सीधा लिख दिया था। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पर कुछ एक शब्द दिए थे और उसमें पूछा था कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के 3 पर्यायवाची थे जैसे कि राजीव, कंज, पंकज, पर पुष्प जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता, ये फूल का पर्यायवाची होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो पुष्प है वो किसका पर्यायवाची होता है? पुष्प का जो होता है फूल का सुमन, इसका मतलब अन्य पर्यायवाची जो है सुमन, कुसुम, प्रसून, ये सारे के सारे जो शब्द है वो पर्यायवाची है किसके? फूल के। नेक्स्ट वन चलिए। अब आपको क्या करना था? विलोम शब्द लिखना था और विलोम दिया था उगर। तो उगर का मतलब होता है थोड़ा सा र्यूड, जिसको हम इंग्लिश में र्यूड बोलेंगे, र्यूड बिहेवियर, तो उसको उगर बोलते हैं। और यहाँ पर इसका जो विलोम शब्द था सौम्य, सौम्य स को बड़ी की मात्रा आधा म और य, सौम्य। तो ये जो सौम्य है इसका उल्टा उगर है और उगर का उल्टा सौम्य है। तो ये आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना। आने वाले टाइम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ एक वर्ड दिए थे जैसे उदार। तो उदार का जो विलोम होता है उसका विलोम होता है कंजूस। क्या होता है? उदार होता है बड़े दिल वाला, कंजूस होता है थोड़ा छोटे दिल वाला, ऐसे मान के चलो कंजूस। आगे नेक्स्ट वन जो है क्रोध। तो क्रोध का उल्टा होना था शांत। क्या होना था? शांत। देखो जो क्रोध है गुस्सा, क्रोध संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। उसके साथ ही जो यहाँ पर वर्ड लिखा है उदार, उदार भी क्या है? संज्ञा है। क्या है? क्या बोलते हैं? संज्ञा है। और साथ में आपको अच्छे से याद रखना है इसका जो उल्टा मतलब उल्टा होगा उदार का कंजूस, और दूसरा वर्ड जो है क्रोध उसका सही जो आंसर होगा मतलब विलोम शब्द होगा शांत। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये उसके बाद लिखा था आग्रह। आग्रह का मतलब होता है प्रार्थना करना। आग्रह का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो इसका जो होना था अनाग्रह। आग्रह का विलोम क्या होना था? अनाग्रह। आग्रह का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो इसका उल्टा होना था अनाग्रह। तो अनाग्रह जो है आग्रह लिखा कैसे है? आग्रह आ बड़ा है, ग के पैरों में र है और ह लिखा हुआ है और उसका क्या होगा? आना लगा दो। आना जो आपका उपसर्ग है उसको अगर लगा देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका ये विलोम शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट वन जो है बगुला भगत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बगुला भगत बनना ढोंगी बनना। जो ढोंगी व्यक्ति होता है उसको बगुला भगत कहेंगे। नेक्स्ट वन मनोरथ का संधि विच्छेद कौन सा है? तो मना प्लस रथ, मना प्लस रथ जो होगा इसका मीन्स संधि होगी और विसर्गें लगी हुई है इसके लिए विसर्ग संधि होगी। अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आने वाले पेपर में भी हेल्प कर सकता है। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संपादन को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध कार्य की, अधिकरण में पर सुबोधन, हे आर्य को। तो ये जो 8 प्रकार के कारक होते हैं वो हिंदी में देखने को मिलते हैं। कारक क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का किसी अन्य के साथ संबंध बताते हैं। किसके साथ बताते हैं? अन्य के साथ संबंध बताएंगे। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम जो है यहाँ पर क्या है? ये राम जो है संज्ञा है और ने यहाँ पर कारक है। कौन सा कारक है? तो ये जो कारक है ये कर्ता ने कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता ने कारक है। आगे नेक्स्ट वन जो शब्द था जंगल शब्द का विशेषण बताना था। देखो जंगल संज्ञा है और जंगल कौन सी संज्ञा है? जंगल जो है जातिवाचक संज्ञा है। जंगल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो इसका जो विशेषण बना था जंगली, और जंगली में जो प्रत्यय लगा है ई लगा है।
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जंगली में प्रत्यय कौन सा है? ई। जंगल क्या है? जंगल एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो ये जो संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा है और इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण जो होगा वो होगा जंगली। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आगे क्वेश्चन था क ख ग घ व्यंजन ध्वनि उत्पन्न होने के स्थान के अनुसार है, बोले पर इसका उच्चारण स्थान बताना था। तो ये कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं। किससे निकलने वाली है? कंठ से निकलने वाली ये ध्वनियां हैं। व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं। तो जो व्याकरण के बारे में अच्छा सा नॉलेज रखता है उसको बोलते हैं व्याकरणिक। व्याकरणिक वह अदा है या मतलब बड़ा लिखाना है और का लिखना है व्याकरणिक और कारणिक र को छोटी ई की मात्रा लगाकर क लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन लिटरेचर से था। तो मक्खन लाल चतुर्वेदी। आग का तत्सम रूप क्या है? देखो जो आग है उसका तत्सम रूप क्या होगा? अग्नि। क्या होगा? तत्सम रूप अग्नि होगा। आग तद्भव रूप है। संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम में आते हैं और तत्सम का अनुवादित रूप किस में आता है? तत्सम का अनुवादित रूप तद्भव कहलाता है। आग के कुछ पर्यायवाची होते हैं जैसे अग्नि, अनल, दहन, ज्वाला। ये सारे के सारे जो हैं पर्यायवाची है किसकी? आपका जो आग होता है उसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। मिठास संज्ञा के किस भेद का शब्द, मतलब जो मिठास संज्ञा के किस भेद का शब्द है? तो मिठास जो है थोड़ी सी आपको मतलब इसको याद रखना पड़ेगा। जो मिठास संज्ञा के किस भेद का शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन साधु दिया है। तो साधु यहाँ पर क्या था? उस वक्त ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे साधु की मतलब मिठास होती है, साधु की जो मतलब गुण होते हैं वो मिठास की तरह होते हैं, वैसे ही जो कोई चीज़ मीठी होती है उसका कंपैरिजन क्या था? ऑप्शन में यही था। ऑप्शन में क्या था? साधु को यहाँ पर उठाया था। दूसरी बात, जब मिठास की बात आएगी तो आपको क्या करना है? जो मिठास है वो एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा पर मिठाई जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है साधु शब्द का बहुवचन क्या बोलते हैं? जो मिठास संज्ञा है वो कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। क्या बोलते हैं? पीछे वाला मैंने गलत बताया हो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। जो मिठास है उसका साधु आंसर नहीं है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर देख लिया मैंने। जो मिठास है वो भाववाचक संज्ञा है। आप बता देता कौन सी संज्ञा? तो मिठास भाववाचक संज्ञा है। और मिठाई क्या है? मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको याद रखना है मिठास अगर पूछा जाए कौन सी संज्ञा है, मिठाई कौन सी संज्ञा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। अब जो आगे वाला मैंने बताया साधु शब्द का बहुवचन बताना था, ये इसको देख लिया था। तो साधु का जो बहुवचन होता है साधु ही होता है। प्राण का बहुवचन प्राणी होता है। पानी का बहुवचन पानी होता है। सांस का बहुवचन सांस ही होता है। तो कुछ एक शब्द है जिसके प्लूरल सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। आगे नेक्स्ट वन है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ये तत्पुरुष समास होता है। जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे हम क्या कौन सा समास कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसका आंसर कीजिएगा। दूसरी बात, समास का मतलब होता है संक्षेप। आप क्या मुझे समास की संधि बता सकते हैं? समास की संधि विच्छेद क्या होती है? तो ये था हिंदी का सेक्शन और कुछ एक जीके का सेक्शन। हम कल इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। तो आपको क्या करना है? वीडियो को टकटकी लगाकर अंत तक देखना है और जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर करने हैं। तो ये वीडियो है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ में आपको क्या करना है? बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।